को, मैं लोकेश मिश्रा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि उड़ान भरता हुआ दतिया, आज जहां भी आप दतिया के लोगों से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं विकास की बातें सामने आती हैं, लेकिन वहीं दतिया का वार्ड नंबर 3 और अंधेर नगर मोहल्ला यानी अंधेरपुरा वाला जो मोहल्ला है, आज मैं वहां आपको हकीकत से रूबरू कराने के लिए आया हूं। मेरे पीछे आप ये लोग देख रहे हैं जिन तक शासन की, चाहे नगर पालिका कोई भी हो, वो सुविधाएं यहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं। यहाँ पर गंदगी का अंबार है, नालियाँ ब्लॉक पड़ी हुई हैं और ऐसे भी लोग घरों में जीवन यापन कर रहे हैं जिनकी छत मजबूत नहीं है। चलिए हम आपको वो नज़ारा भी दिखाते हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि आखिर कैसे उड़ान भरते हुए दतिया में अभी वो रह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं विकास की जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो धूमिल नज़र आती हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यह दतिया जो आज काफी बरसों के बाद उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। शिवराज सरकार के संकट मोचक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो इस जिले से विधायक हैं, जिनके द्वारा हर हफ्ते करोड़ों रुपए की सौगात दतिया के विकास के लिए दी जाती है। इतना होने के बावजूद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दतिया शहर के उस वार्ड की जो अपने आप में सरकार द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और हकीकत भी यही है। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 3 अंधेरपुरा की, जहां आज भी विकास के इतने आयाम होने के बावजूद भी लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जब वॉइस ऑफ एमपी न्यूज का कैमरा पहुंचा तो नजारा कुछ और ही था। गंदगी का आलम, नालियां चौक पड़ी हुई थी। जब वॉइस ऑफ एमपी संवाददाता लोकेश मिश्रा ने लोगों से बात की तो पता चला कि प्रशासन की सुविधाएं क्या क्या है उन्हें मालूम ही नहीं था। किसी का घर आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने का इंतजार कर रहा था तो मकान न होने के कारण अपने जीवन साथी से दूर हो बैठा, तो कहीं बूढ़े माँ बाप आज भी प्रशासन से उम्मीद की आस लगाए हुए देखे गए। तो किसी को मकान का सर्टिफिकेट मिला तो नहीं मिली अभी तक वो राशि, जो उड़ान भरते हुए दतिया की जमीनी हकीकत को बताता है। आखिर क्या कुछ कहना है इस वार्ड के वासियों का, देखिए वॉइस ऑफ एमपी संवाददाता लोकेश मिश्रा के साथ ये खास रिपोर्ट। ये वार्ड नंबर 3 अंधेरपुरा में रहने वाले नरेश अहिरवार हैं। जब मैंने इनसे बात की तो मुझे पता चला कि यह इस टूटे हुए मकान में निवास करते हैं, जिसके कारण इनकी जो पत्नी है उसने भी यहाँ आने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन्होंने जब वार्ड मेंबर से आवेदन किया तो इन्हें निराशाई हाथ मिली। हम जानते हैं कि क्या आखिर ऐसे कारण रहे। क्या नाम है आपका? नरेश अहिरवार। बताएं क्या समस्या आपको हो रही है? समस्या यही है, मेरा मकान नहीं है, टूटा हुआ है और मैं कोई भी काम करता हूँ तो मेरा कोई काम भी नहीं होता है। सरकार से भी जैसे निवेदन करता हूँ, जैसे जो योजना गरीबों को मिलती है वो योजना हमको मिल ही नहीं रही है। जिसके पास पैसा है उसको तो सब मिल रहा है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो हमको कुछ नहीं मिलता है। मकान भी हमारा कच्चा है, टूटा है। जैसा कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त दतिया का जो विकास है उसको लेकर हर प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या उनके द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं वो आप तक नहीं आ रही हैं? हमारे पास एक भी सुविधा नहीं आती है। किसी ने कोई मकान ही नहीं देखा। जे कोई आता है तो रोड से निकल के जाता है, ठीक। किसी को अगर जो सर्वे करने वाले आते हैं तो मेरे मोहल्ले में कितने मकान हैं कितने नहीं हैं उनको देखना चाहिए किस किस गली में मकान है। कोई आता ही नहीं है इधर पे। अगर कोई आता होगा तो ऐसा थोड़ा होता है इधर। यदि सुविधाओं की बात की जाए, जैसे स्वच्छता के लेकर अगर बात की जाए, मैं देख रहा हूँ काफ़ी गंदगी यहाँ पड़ी हुई है, तो क्या नगर पालिका के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो आते हैं? कोई नहीं आता इधर, ना नगर पालिका वाले आते हैं, कोई भी नहीं आता है। जब हम एक घर के पास गए तो ये महिला आप देख रहे हैं, इनका नाम शारदा अहिरवार है। इनके पास आप ये जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये 2022 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास के लिए दिया गया था, जिसकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त के आधार पर 1 लाख रुपए प्रदान करने की स्वीकृति इस पर दी गई है, लेकिन अभी तक इन्हें वो पैसा नहीं मिला है। चलिए यही बताती हैं आपको कि आखिर क्या कुछ इन्हें कहा गया। क्या नाम है आपका? शारदा अहिरवार। अच्छा ये बताइए, आपको ये सर्टिफिकेट दिया किसने दिया? हमको मेम्बर ने दिया जी। क्या क्या कर दिया था? आपको पैसे मिलेंगे। किस चीज़ के? मकान के लिए। तो क्या आपको मिला? नहीं। अभी आप कैसे मकान में रह रही हैं? मेरा बिल्कुल कच्चा है, ये टूटी झोपड़ी है, देख लो पन्नी चढ़ी है मेरे घर पे। बारिश आने वाली है, मैं मुझको रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसे बारिश में डाले रही थी बच्चों को। तो ये सर्टिफिकेट पूरी बारिश मेरे घर में आती है। कब दिया गया ये? मुझको हो गए करीब 3 महीने हो गए वो। आप देख सकते हैं कि जहां प्रशासन सुविधाओं के नाम पर वोट बैंक के लिए
लोगों को सुविधाएं देती हैं, सर्टिफिकेट देती हैं, लेकिन उसकी जो राशि होती है वो इन तक नहीं पहुंच पाती है। ये मेरे सामने आप जो घर देख रहे हैं पूर्ण रूप से कच्चा है, टूटा हुआ है। यदि बारिश आएगी तो इनके घर के अंदर स्वाभाविक है कि पानी का जाना होगा। और सबसे बड़ा प्रूफ आप देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट है जो नगर पालिका की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इन्हें दिया गया, लेकिन इसकी जो मुआवजा की राशि है वो इन तक नहीं पहुंच पाई, जो कहीं ना कहीं उड़ान भरते हुए दतिया की एक पहचान है कि कहां तक दतिया उड़ान भर रहा है। हम इस वक्त एक वृद्ध माता और दादाजी के साथ बैठे हुए हैं, जिनका जो बच्चा है वो बाहर रहता है और इनका सहयोग नहीं करता। और इस वृद्ध अवस्था में ये लोग कैसे प्रशासन की जो सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच रही हैं, जीवन यापन कर रही हैं। इनका नाम जयंती अहिरवार है और इनका नाम रामित अहिरवार है। बताना चाहूँगा कि आप ये जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये इन्हें प्रशासन ने यहाँ पट्टा दे दिया, रहने के लिए अधिकार दे दिया, लेकिन नहीं पहुँची तो वो सुविधाएँ जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। जो अधिकारी हैं वो अधिकारी इनसे आए दिन पैसे की डिमांड करता है कि जब तक आप हमें पैसा नहीं दोगे हम आपका मकान या आपको जो सुविधाएं शासनिक मिलनी चाहिए वो नहीं देंगे। आखिर क्या कुछ कहना है इन लोगों का, सुनिए इन्हीं की जुबानी, इनकी कहानी। क्या नाम है आपका अम्मा? हमारा जयंती अहिरवार। बताएं आपके साथ क्या क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ कि अधिकारी आते हैं, पैसे दो तो होगा, नहीं होगा। और जिनके पक्के मकान थे, जिनके टाइल्स लगी हुई थी, उनके लिए दौड़ के दी है कुटीर। और जिनके पास झुग्गी झोपड़ी, सांप घुस रहा है, कीड़े कुट रहा है, हम लोगों को बरसात में खा रहा है, हम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। पैसे किस चीज की मांगता है? पैसे मांगते, पैसे खर्च होंगे तब मिलेगा। किस चीज के लिए खर्च होंगे? इसी के लिए, नाम निकालने के लिए। और नाम लिस्ट में आ गया तुम्हारा नाम, देंगे। जब दरवाजे पे जाते हैं देंगे, देते कुछ नहीं है। तो आपने किसी से शिकायत की? उस बाबू के पास जाते हैं। क्या नाम बाबू का? तामले। तो वो आपसे क्या कुछ कहता है इन कागजों को लेकर? ये कहता है कि तुम्हारा काम है, होगा, लिस्ट में तो नाम है, देंगे, दे जब तक समय ही निकला जाता है। आपने अपने बेटे वगैरह या परिवार के किसी सदस्य से इसके लिए कहा? यही कहा कि चला फ्री से करो, तो बोले जिसके पास जाते हैं वो कहीं मिलता नहीं है। नगर पालिका गई 2-4 बार, रवि के पास गई, रवि मेंबर पार्षद, तो यही वो कहता अब अगली बार निकाल देंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि छोटे से पार्षद से लेके जो बड़े अधिकारी भी शासन के हैं वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर और लचीले साबित आ रहे हैं, क्योंकि जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा तो काम नहीं किया जाएगा। ये कहना है इन वृद्ध महिला एवं दादाजी का। आखिर क्यों प्रशासन इनकी बात को नहीं सुन रहा है? आखिर क्यों प्रशासन तक उड़ान भरते हुए दतिया की हकीकत, यानी कि वार्ड नंबर 3 अंधेरपुर मोहल्ला की हकीकत क्यों नहीं दिखाई दे रही है, जो लोग यहाँ इस जीवन को व्यतीत करने में लगे हुए हैं। वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से मैं फिर आपके सामने कोई ना कोई हकीकत से जुड़ी हुई खबर लेकर आऊँगा। देखते रहिए दतिया से लोकेश मिश्रा के साथ वॉइस ऑफ एमपी की एक खास खबर।